हेलो व्यूवर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऑथेंटिक हैदराबादी ओस्मानिया बिस्किट्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो एकदम परफेक्ट टी टाइम ट्रीट है। सबसे पहले मैं विंग मशीन पर मैदे को नाप लूँगी। सब चीज़ों को प्रॉपर मेजर करके हम लेंगे। मैंने मैदे को 360 ग्राम लिया है। सबसे पहले सब चीज़ों को हम तौल के एक साइड में रख लेंगे। घर में आप हेल्दी तरीके से इस तरह से बिस्किट्स बनाइए और खाइए, और बाहर की पैक्ड चीज़ों से आप बच सकते हैं। देखिए 360 ग्राम मैंने लिया है। अब दूसरे बाउल में मैं 150 ग्राम सॉल्टेड बटर ले रही हूँ, जो कि रूम टेम्परेचर पे है, और 100 ग्राम मैंने इसमें देसी घी डाला है। टोटल मैं 250 ग्राम लूँगी सॉल्टेड बटर और घी दोनों का मिक्सचर। 150 ग्राम सॉल्टेड बटर है और 100 ग्राम घी है। अब नेक्स्ट एक बाउल में ले रही हूँ। इसके अंदर मैं कैस्टर शुगर ले रही हूँ। अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है तो आप 100 ग्राम शुगर में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर मिला दीजिए। तो अगर कैस्टर शुगर नहीं है तो ये परफेक्ट काम करेगी। ये देखिए, शुगर को भी मैंने तोल लिया है, कैस्टर शुगर को 100 ग्राम। अब एक बाउल में मैं वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। ये मैंने 10 ग्राम लिया है, आप देख सकते हैं। इसको भी मैं साइड में रख दूँगी। अब एक और छोटा बाउल लूँगी मैं। इसमें हरी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ मैं 2 ग्राम। सब चीज़ें अगर आप नाप के परफेक्ट डालेंगे तो बहुत अच्छा स्वीट और सॉल्टी, ये बहुत टेस्टी आपकी बिस्किट्स बनके तैयार होंगे। अब मैं मिल्क पाउडर को मेजर कर लूँगी। ये मैं 30 ग्राम ले रही हूँ मिल्क पाउडर। आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। इन सबको मेजर करके मैं साइड में रख दूँगी, और जो रूम टेम्परेचर पे हमने बटर और घी को लिया है उसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर से भी विस्क कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर से अगर आप बीट करते हैं ये इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और बहुत ये फ्लफ़ी और सॉफ्ट इसका डो बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं कितना लाइट हो गया है। अब इसके अंदर जो हमने नाप के रखा था कस्टर्ड पाउडर, मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। कस्टर्ड पाउडर के बाद इलायची का पाउडर डाला है मैंने। उसके बाद इसके अंदर मैं कैस्टर शुगर डाल दूँगी। सब चीज़ों को हमने पहले मेजर कर लिया था, तो हम फटाफट इनको अच्छी तरह से कंबाइन करते जाएंगे। अब ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसको एक बार मैं इस तरह से मिक्स करने के बाद बीटर को चालू करूँगी, नहीं तो ड्राई होने की वजह से शुगर बाहर की तरफ उड़ेगी। तो इसको मैं इस तरह से बहुत धीरे से पहले स्लो ही इसको मूव करूँगी, उसके बाद इसकी स्पीड को थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा और क्रीमी इसका टेक्सचर हो गया है। इस तरह से सब चीज़ों को मैं कंबाइन कर लूँगी। व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब इसके अंदर मैं जो हमने मैदे को नाप के रखा था उसको थोड़े थोड़े बैचेस में डालती जाऊंगी और हल्के हाथ से इसको मिक्स करती जाऊंगी स्पैचुला से, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इतने ज़्यादा टेस्टी बिस्किट्स बनके तैयार होते हैं, एकदम परफेक्ट इसमें मीठा रहेगा अगर आप मेजर करके सब चीज़ें बनाते हैं तो। ये देखिए, इस तरह से एक बार इसको मिक्स करने के बाद बाकी का मैदा भी मैं बैचेस में इसके अंदर डालती जाऊंगी और एकदम हल्के हाथ से इसको कंबाइन करना है। बहुत स्ट्रांगली इसको मिक्स नहीं करना है, नहीं तो ये जो इसके अंदर एक स्मूथनेस आई है तो वो अगर हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे तो वो उसमें बनी रहेगी। स्पैचुला से मिक्स करने के बाद ये देखिए, इसको उसके बाद मैं हाथ से मिक्स करूँगी। बहुत केयरफुली इसको करना है, नहीं तो डो हमारा थोड़ा हार्ड हो जाएगा।
बहुत सॉफ्ट हैंड से इसको सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से कंबाइन कर लूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका टेक्सचर हाथ लगाने से एकदम ऐसे बिल्कुल हाथ अंदर चला जाता है, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ। कस्टर्ड पाउडर भी हमने वनीला फ्लेवर का ही डाला है, तो इसमें एसेंस भी मैं वनीला फ्लेवर का ही डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए। आधे घंटे के बाद इसको मैं देखूँगी, ये देखिए थोड़ा सा क्रम्बली हो गया है ये मिक्सचर, तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ। दूध ठंडा होना चाहिए और वापस से इसको मैं कंबाइन कर लूँगी और बहुत अच्छा एकदम से सॉफ्ट हमारा वापस से डो तैयार हो जाएगा बिस्किट्स का। अब इसको मैं एक पार्चमेंट पेपर को लूँगी, उसके ऊपर इस पूरे मिक्सचर को डाल दूँगी और हल्का हल्का इसको हाथ से स्प्रेड करूँगी। पहले मैं ये पूरा प्रोसेस हमें बिल्कुल लाइट हैंड से करना है, बिल्कुल भी इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। हल्के हल्के हाथ से इसको इस तरह से फ्लैट करने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको शेप दे दूँगी और दूसरे साइड से पार्चमेंट पेपर को फोल्ड करके लाइट हैंड से इसके ऊपर रोलर पिन से इस तरह से इसको फ्लैट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से करने के बाद हमें एक परफेक्ट साइज़ मिल जाएगा बिस्किट्स का। अब मैं एक थ्रेड ले रही हूँ थोड़े मोटे साइज़ का और इसके नीचे से इसको इस तरह से एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड तक ले जाऊंगी थ्रेड को, ताकि जो हमारा डो है वो अच्छी तरह से जब हम कुकीज़ को कट कर लेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से हम उसमें से इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, एक बार में मेरे ओवन में 12 बिस्किट्स बनेंगे, तो उतने ही मैं कट कर रही हूँ। मैंने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डाला है, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि शुगर अगर घर की यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालिएगा पिसी हुई चीनी में। अब मैंने ट्रे को ग्रीस कर लिया है घी से और उसके अंदर ये देखिए, आप साइज़ देख सकते हैं बिस्किट्स का। इस तरह से पैलेट नाइफ से उठाते हुए सब बिस्किट्स को मैं ट्रे के अंदर अरेंज कर दूंगी। अब मैं एक बाउल ले रही हूँ, इसके अंदर मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ 30 ग्राम, 10 ग्राम मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है और 3/4 कप पानी लिया है। पहले मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ और इसका एक मिक्सचर बना रही हूँ स्पून से मिलाते हुए। अब बाकी का पानी भी मैं डाल दूँगी और हैंड विस्कर से इसको विस्क कर दूँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहें। बहुत अच्छी तरह से इसको बीट करने के बाद ब्रश की हेल्प से मैं सब कुकीज़ पे इस तरह से ये मिक्सचर लगा दूँगी, मिल्क पाउडर, कस्टर्ड पाउडर और पानी से जो हमने बनाया है। ये देखिए, इससे उस्मानिया बिस्किट में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और ऊपर जो इसका क्रैक्स आएंगे। ये देखिए, अब मैंने प्रीहीट करने के लिए ओवन रख दिया था 10 मिनट पहले। इसके मिडिल रैक पर मैं बिस्किट्स को ट्रे में डालकर रख दूँगी और इसका टेम्परेचर मैंने 160 कर दिया है और कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। दोनों रॉड्स मैंने ऑन कर दी थी। ये देखिए, एकदम परफेक्ट हमारे बिस्किट बन के तैयार हो गए 22 मिनट्स में। इनको अब मैं वायर रैक पर रख के ठंडा करने के लिए रख दूँगी। हर ओवन का टेम्परेचर अलग होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा
किसी ओवन में 20 मिनट में आपके बिस्किट्स बनेंगे, किसी में 22 मिनट में। ये देखिए सेकंड बैच भी मेरा तैयार हो गया है। अब ये थर्ड बैच मैं रख रही हूँ। टोटल इतनी इंग्रेडिएंट में 4 बार मैंने बिस्किट्स बनाए हैं और 1 बार में 12 बिस्किट बने हैं। 48 बिस्किट्स हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा येलो कलर इसमें आया है। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम बटरी और क्रीमी ये बने हैं। आप इसको ज़रूर बनाइए और इस इजी रेसिपी और हेल्दी रेसिपी को बनाइए और इसका आनंद लीजिए।